नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भान, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। फिर से एक नए चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने हैं। और जैसा कि एक क्रम चल चुका है कि हम आपको पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो नया सिलेबस है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे वो है बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर। चूँकि अभी तक हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे बात कर चुके हैं, तो इस लिहाज से हम आज जो आपका सेकंड पेपर है उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें उड़ान चैनल के माध्यम से हमने जो आपको सेवा प्रदान कर पा रहे हैं, इसके लिए उड़ान का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुओं का आशीर्वाद है कि मैं आपके सामने इस तरह की चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो सब हम आते हैं सिलेबस पे। ये सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का है और ये पेपर सेकंड है, बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड। इस पेपर का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। यानी कि भारत में जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, उसके बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसके बारे में ये पढ़ा जाएगा, उसके बारे में जाना जाएगा। इस पेपर में फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यानी कि मीनिंग एंड स्कोप, इसका अर्थ क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड बेसिस। मतलब कि संगठन के जो अर्थ क्या हैं, उसके प्रकार कितने हैं, उसके बेसिस क्या हैं, उसके आधार पर संगठन होता क्या है, किस तरह की चीज़ों को हम संगठन कहते हैं, संगठन का आधार क्या है, संगठन का बेस क्या है, टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ों की चर्चा इस पॉइंट के अंतर्गत किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि संगठन के सिद्धांत, संगठन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन किन सिद्धांतों के अंतर्गत हम संगठन को पाते हैं। तो उसमें फर्स्ट सिद्धांत है स्पैन ऑफ कंट्रोल, दूसरा है यूनिट ऑफ कमांड, तीसरा है हायरार्की, चौथा है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इनको हम संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जो चार प्रमुख सिद्धांत हैं, ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इनकी चर्चा की जाएगी। फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट सेकंड, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे, पॉइंट्स हैं इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भारतीय प्रशासन का पर्यावरण है, इकोलॉजी है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझने के लिए कि किस तरह के भारत में व्यवस्थाएं, प्रशासन है, उसको हम चर्चा करेंगे। इसमें होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान, उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, भारत में संस्थात्मक लोकतंत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फेडरलिज्म क्या है, मतलब संघात्मक शासन क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, उसके बारे में चर्चा। फिर सोशलिज्म यानी समाजवाद क्या है। इन सारी चीज़ों को पॉइंट्स के अंतर्गत हम बात करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में संगठन का जो संरचनात्मक आकार है वो किस तरीके का है। इसमें पहला पॉइंट होगा सेंटर सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इनके अंतर्गत हम इसकी बात करेंगे कि किस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। फिर नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर और यानी कि केंद्र और राज्य संबंध के अंतर्गत हम क्या क्या बात करेंगे, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, रिसेंट डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है, लेजिस्लेशन के अंतर्गत कैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत कैसे है, फाइनेंशियल के अंतर्गत कैसे है, रिसेंट डेवलपमेंट्स कैसे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, इस सिलेबस में करेक्शन हो सकता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन का जो इतिहास है उसकी हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम हिस्ट्री एंड ग्रोथ कैसे हुआ, ये 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था भारतीय संसद अधिनियम के द्वारा। उसके बाद इसका विकास हुआ, अभी 15 में फिर ये जाके
नए आयोग के अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत ये इस्टेब्लिश हो गया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के इसमें हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके संगठन क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस क्या है, एनडीसी क्या है, और इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है, उदारवाद का जो विचार है इसमें किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से उदारवादी विचारधारा इसमें प्रभावित करती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। फिर होगा अगला पॉइंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों सरकार को करने का मौका मिलता है, उसकी हिस्ट्री एंड ग्रोथ पढ़ेंगे। उसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से पब्लिक सेक्टर है, किनको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, इसके बारे में। फिर क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में है, कुछ अर्ध पब्लिक सेक्टर हैं, कुछ नॉन पब्लिक सेक्टर हैं, तो उनको हम जानेंगे कैसे है। फिर रोल एंड रिलेवेंस इन दी पोस्ट लिबरलिज्म इरा, यानी कि उत्तर उदारवादी व्यवहार की जो प्रक्रिया है, जो रिलेवेंस है, महत्व है, उनका इसमें योगदान कितना है, किस तरह की भूमिकाओं को निर्वाह कर रहे हैं, इनके बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। फिर नेक्स्ट यूनिट है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एस्टीमेट कमेटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, यानी कि इन सारी चीज़ जिसको कैग भी कहते हैं, इन कमेटियों के अंतर्गत हम भारत के प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत। फिर फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हम ग्रोथ ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। सिविल सर्विस, जैसा कि आपको मालूम है कि नौकरशाही का जो प्रकार है सिविल सर्विस में ही है, तो सिविल सर्विस क्या है, उनके ग्रोथ विकास कैसे होते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट्स, उनके मेथड क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, और रिक्रूटमेंट किस हिसाब से भर्ती किए जाते हैं, इनके आधार पर हम उनकी चर्चा देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो क्या है, किस संस्था का नाम है और कैसा वर्क है उसका, और क्या कार्य करती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल, इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि इनमें प्रॉब्लम क्या है और इनकी समस्याएं क्या है, किस तरह की पब्लिक सर्विस में भूमिकाएं होती हैं, इनका महत्व क्या है, और इसमें किन किन समस्याओं का दो चार होना पड़ता है, इनको पढ़ा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओम, यानी कि जो डीएम है, जिसको आप डीएम चार्ट में कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है वो कैसे है, और ओम किसको कहा जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर रूरल एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, यानी कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो स्थानीय गवर्नमेंट की बात की जाती है उसके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। फिर यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत हम बात करेंगे वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर SC/ST एंड वुमेन्स, यानी कि भारत में जो SC/ST और वुमेन्स हैं उनके बारे में सरकार की जो योजनाएं हैं और किस तरह का सिद्धांत लेकर, पॉलिसी लेकर के भारत में काम होता है, उन कामों को देखते हुए हम वेलफेयर गवर्नमेंट की जो परिकल्पना करते हैं वो वेलफेयर किस हिसाब का होता है, इनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंस इशू इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि भारतीय प्रशासन का जो इशूज, महत्वपूर्ण मामले हैं, सिद्धांत हैं, इशूज हैं, वो क्या हैं, उनके बारे में किस तरह की चर्चा की जाएगी और क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। जैसे जर्नलिस्ट, जो सामान्यज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट, कंट्रोवर्सी जो रहती है दोनों के बीच, जो सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ के बीच जो विवाद होता है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार का जो समस्या है देश में, उस समस्या को भी इसमें पॉइंट दिया गया है, उस पर भी देखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल एंड लोकायुक्त। फिर अगला पॉइंट है
मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या होता है, लोकपाल कहाँ होता है, लोकायुक्त कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। फिर जो मंत्री हैं सिविल और सिविल सर्वेंट, जो मंत्री और लोक सेवकों के बीच जो तमाम तरह के रिलेशनशिप प्रभावित होते रहते हैं, उनको भी लेकर के हम तमाम तरह की बातें यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज़ ये हमारी 5 यूनिट है, 5 यूनिट के माध्यम से हमसे ये सारी चीज़ें एक डिस्कशन के लिए सामान्य चर्चा था, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने एक ऐसे हिसाब से चर्चा की कि हमें पढ़ना क्या है और किन तरीक़ों की चीज़ का अध्ययन करके हम अपने पेपर को, तो हम एक संक्षिप्त परिचय दिए हैं। इसमें आप बुक्स रिकमेंड कर लीजिए। बुक्स में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बुक के माध्यम से ये सारी चीज़ें करते हैं कि महेश्वरी को ले सकते हैं, अरोरा की ले सकते हैं, बहुत सारे लोग जगदीश भगवती की ले सकते हैं, ये सारे लोग इसमें आ सकते हैं। तो महेश्वरी एंड महेश्वरी की, अरोरा की और तमाम लोगों की आप बुक ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी हम आपको प्रोवाइड चीज़ें करा रहे हैं इनको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि ये चीज़ें आपको सुविधाओं के हिसाब से मिलती रहें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार।